जिम कैरी कहते हैं कि जी बचपन से जो मेरा बचपन गुजरा ना उसने मुझे एक चीज सिखा दी कि क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। हार कभी भी नहीं मानना। अब ऐसा क्यों हुआ? वो कहता है कि ऐसा मेरे फादर की वजह से हुआ। मेरे जो फादर थे उन्हें एक्टिंग की और टाइमिंग की बड़ी अच्छी समझ थी, तो वो बहुत ही अच्छे कॉमेडियन या फिलोसफर बन सकते थे। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि उन्हें शो बिजनेस पर यकीन नहीं था, खुद पर यकीन नहीं था, बिलीफ सिस्टम उनका बड़ा कमजोर था, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी जगह एक अकाउंटेंट का करियर चुना। लेकिन चूंकि वो अकाउंटेंट के करियर में मन नहीं लगा पाए, और ये बात याद रखिएगा, जिम कैरी कहता है कि जिस काम में आपका मन नहीं लगता ना उसमें तो आप वैसे भी फेल हो जाओगे। तो कहता है चूंकि उसका उनका अकाउंटिंग में मन नहीं लगा तो वो फेल हो गए, तो हमारे पास बड़े मुश्किल हालात हो गए। और आप देखेंगे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, थिंग यू कांट एंजॉय यू विल डेफिनेटली फेल। यानी हर वो चीज जिसको आप एंजॉय नहीं ना कर सकते जिंदगी के अंदर, तो आप लाजमी फेल हो गए। वो बड़ा एक मशहूर मैंने कोटेशन कहीं पढ़ी थी कि अगर इंसान को नाकामयाबी होना है ना जिंदगी के अंदर, यानी कंफर्म्ड है कि उसने नाकामयाबी होना है, तो कम से कम उस काम में हो जिसको करने में उसको मजा आता हो। अगर नाकामयाबी होना है, जो कि 90% लोग आज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कर रहे क्या है, वो वही लाइफ जी रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते। एक्चुअली आप उनसे पूछें कि आपको ये काम पसंद है, वो कहते हैं पसंद की तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जरूरत है, ये मुझे करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हमेशा इंसान को वो काम करना चाहिए जो उसका पैशन हो। कहता है कि मैंने अपने फादर से ये चीज सीख ली थी कि जो है ना, इन्होंने जो अपने पैशन से हटकर काम किया है ना, तो ये कभी भी जिंदगी में उस तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। और मेरे पास एक एग्जांपल थी, तो मुझे समझ आ गई कि एक तो मैंने पैशन को फॉलो करना है, दूसरी बात है कि क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन, हार नहीं माननी। वो कहता है कि जी हमारी हालात बड़े खराब हो गए, फिर हम दूसरे शहर आए और हमने शुरू से चीजें स्टार्ट की। मेरी वालदा जो थी उसको डिप्रेशन हो गया, 2 बहनें थी और मैं अकेला था जो कमाने वाला था। वो कहते हैं कि शुरू के अंदर तो मैंने स्टील फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, 10 से 12 घंटे में काम करता। ये 12 साल की उम्र में वो बता रहा है। वो कहता है मैं 12 साल का था उस वक्त। 10 से 12 घंटे में काम करता। 10 से 12 घंटे काम करने के बाद पता है क्या करता? उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलता ना तो मैं पढ़ाई के लिए टाइम निकालता और कुछ पढ़ता। कहता है कि जब मैं 13 साल का हुआ तो हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। उसकी वजह से क्या किया कि मुझे फुल टाइम जेनिटर की नौकरी करनी पड़ी, यानी कि साफ सफाई वाला और ये नौकर टाइप का। कहते हैं कि मुझे फुल टाइम करनी पड़ी नौकरी, क्योंकि हमारे हालात बहुत खराब थे। माँ को डिप्रेशन था, उसकी दवाइयाँ में बहुत चीजें खर्च हो रही थी। उसके बाद कहते हैं कि मुझे समझ आई कि लाइफ इज नॉट इजी, लाइफ तो आसान नहीं है, बट क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन, बट मुझे नहीं हार माननी। तो जिम कैरी कहते हैं कि उसके बाद मैंने 2 साल मेहनत की इसके अंदर, फिर मुझे फील हुआ कि जो मेरा पैशन है वो बेसिकली कॉमेडियन बनना है। तो कहता है कि मैंने फिर मुख्तलिफ क्लब के अंदर ट्राई करना शुरू कर दिया। एक जगह मुझे मौका मिला, मैं खड़ा हुआ, मैंने लोगों को वहां हंसाने की कोशिश की, लेकिन कहता है कि लोगों ने बकायदा चिल्ला चिल्ला के मुझे मार मार के स्टेज से, यानी कि बुरा भला कहकर, मारने से मुराद के अपनी बातों से बुरा भला कहकर, अब कॉमेडियन के लिए उसको बात उसकी काट देना, यही समझो उसको मारना है। तो वो कहता है कि लोगों ने मुझे जो है ना इतना बुरा जाना और मुझे उतरवा दिया स्टेज से। तो कहते हैं कि मैंने फिर 2 साल मेहनत की, यानी 17 साल का हुआ, तो तब मैंने जाके जो है दोबारा उसी स्टेज पे परफॉर्म किया और लोगों को हंसाया। कहता उससे मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ नहीं, क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन, मुझे आगे बढ़ना है। तो वो कहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू बी डिफाइंड बाय अवर फेलियर्स। ये जिम कैरी का एक बड़ा जबरदस्त कोटेशन है। वो कहता है कि याद रखना, ये जितने भी जो फेलियर्स है ना, ये फेलियर जो है या ये आपकी डेफिनेशन कभी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कभी भी ऐसा ना हो कि आप किसी सफर पर निकले हो, आप बोले कि चूंकि यूं हुआ था इसलिए मैं रुक गया, तो मतलब आपने आपको डिफाइन कर लिया उसी फेलियर्स के ऊपर। फिर बड़े मजे की बात जो उसकी ये कोटेशन है मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उसने एक इंटरव्यू में बताई। उसने कहा लाइफ डज नॉट हैपन टू यू, लाइफ इज हैपन फॉर यू। यानी ये मुसीबतें, मुश्किलें, मुश्किल हालात, स्ट्रेस और ये जो सारी चीजें जो आपको तंगी की तरफ महसूस करवाती हैं कि भाई बहुत तंग, स्ट्रेस महसूस करवाती हैं, एंजाइटी दिलाती हैं, वो दरअसल आपको नहीं हो रही होती हैं, आपके लिए दुनिया में हो रही होती है, ताकि आप इनके बाद आगे बढ़ें। याद रखिए, वो कहते हैं हर जो प्रॉब्लम है ना उसमें अपॉर्चुनिटी और सक्सेस उसी में छुपी हुई है। हर फेलियर के अंदर सक्सेस है, हर अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रॉब्लम के अंदर छुपी हुई है। ये मुझे बड़ा इसका मजे की पॉइंट लगा। फिर 1987 के अंदर वो कहता है जी मुझे फील हुआ तो मैं फिर लॉस एंजलिस आ गया अपना करियर बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है हॉलीवुड वहीं पर है। तो कहते काफी पूरे 5 साल, वो कहते पूरे 5 साल मैंने जी भर के धक्के खाए और जगह जगह धक्के खाए, लेकिन हर रात को ना मुझे बड़ा मजा आता था। अब वो कहते हैं मजा क्यों आता था, ये बड़ी समझने मजे की बात है। वो कहते हैं हर रात को मुझे मजा इसलिए आता था कि मैं क्या करता था, मैल हाइलैंड की जो चोटी है उस पर चढ़ता था और पूरे 20 मिनट तक विजुलाइज करता था कि दुनिया, यहां से खड़े होकर पूरे शहर को देखता था, विजुलाइज करता था कि पूरी दुनिया में मेरा एक नाम है। वो लोग, वो एक्टर, वो डायरेक्टर जिनकी मैं आज इज्जत करता हूं, वो लोग मुझे कह रहे हैं कि हम तुमसे काम करके बहुत खुश हैं और हमें तुम्हारा काम बड़ा पसंद आया और मैं बहुत बेहतरीन कामयाब एक्टर बन चुका हूं, बड़े बड़े स्टूडियोज में काम कर रहा हूं, हर जगह मेरा नाम है। वो कहते हैं हर रात को जाकर ना मैं 20 मिनट तक ये विजुलाइज करता। और विजुलाइज क्यों करता ये समझिएगा।
वो कहता है विजुलाइज इसलिए करता है ताकि अच्छा महसूस कर सकूं और अगले दिन अच्छी इंट्यूशंस के साथ, अच्छे थॉट्स के साथ फिर दोबारा स्ट्रगल स्टार्ट कर सकूं। वो कहते हैं 5 साल इसी में ही निकल गए, लेकिन इस दौरान जब मैं अपने आप को ये महसूस करवाता था तो कहता है कि फिर मैंने एक अपने आप को एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या दिया? वो कहता है कि मैंने ऐसा फील किया जैसे मैं बन चुका हूं और मुझे बड़े बड़े लोग अपने रोल के लिए कास्ट करना चाहते हैं, बड़ा एक्टर बन चुका हूं। तो वो कहता है कि मैंने अपने आप को एक चेक लिखा जो कि $10 मिलियन का था और उस पर लिखा फॉर एक्टिंग सर्विसेज। यानी मैंने अपने आप को ये बताया कि मुझे 10 मिलियन का चेक मिलने वाला है और मुझे क्यों मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन एक्टर हूंगा। उसके बाद वो कहता है कि मैंने 7 साल के आगे ये तारीख लाल के 1988 के अंदर इसको अपनी जेब में रख लिया। वो कहता है कि ये मेरी जेब में रहता था चेक। अच्छा फिर क्या हुआ कि 1994 में यानी 6 साल बाद इनके फादर की डेथ हुई। वो कहता है मेरे फादर की डेथ हुई तो मैंने वो चेक उनकी जेब में डाल के उन्हें दफना दिया। अब वो कहता है अगले साल बाद, ठीक 1 साल बाद, मुझे डम एंड डोनर्स के लिए वही 10 मिलियन का चेक मिला और वही चीज, जो खुशी जो पहले मैं महसूस कर रहा था वो सच में आ गई। तो उसने पूछा एंकर ने कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने पहले लिखा क्यों था 7 साल पहले? तो उसने बड़े मजे की बात की। उसने कहा मुझे हमेशा तो लगता था कि कामयाबी मेरे बड़े करीब है, और याद रखिएगा जो चीज आप फील कर सकते हैं ना वो सच में हो जाएगी। फीलिंग बेटर इज द गेम। वो कह रहे जो फ्यूचर में होने वाला है ना, अगर आप उसको फील कर सकते हो प्रेजेंट के अंदर तो वो सच में होकर रहेगा, गारंटीड है।